अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपना 7E का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एक्चुअली अब एक न्यू लॉ इंट्रोड्यूस किया है एफबीआर ने कि जब भी हम वेल्थ स्टेटमेंट सबमिट करेंगे, वेल्थ स्टेटमेंट में अगर कोई प्रॉपर्टी है हमारी, तो उस प्रॉपर्टी को हम वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर करेंगे। साथ में हमें एक कैपिटल एसेट 7E का फॉर्म भी डिक्लेयर करना होगा, जिसमें हमें डिक्लेयर्ड वैल्यू भी बतानी है और उसके साथ फेयर मार्केट वैल्यू भी बतानी होगी। तो पहले हम समझ लेते हैं कि 7E सेक्शन है क्या। देखिए, ये ऑर्डिनेंस है, इसमें लिखा हुआ है अ रेजिडेंट पर्सन शैल बी ट्रीटेड टू हैव डिराइव्ड एज इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस सेक्शन an amount equal to 5% of the fair market value of capital assets situated in Pakistan held on the last day of tax year excluding the following। एक रेजिडेंट पर्सन, अगर उसके पास कैपिटल एसेट्स हैं तो उसे वो इनकम काउंट करेंगे किस हिसाब से? अमाउंट इक्वल टू 5% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू जो टोटल आपके एसेट्स हैं उन सब को कैलकुलेट करके अगर फेयर मार्केट वैल्यू 2.5 करोड़ से एक्सीड करेगी तो उसका 5% आपकी इनकम काउंट होगा और उस पर टैक्स होगा। एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग, बट इन सबको वो एक्सक्लूड करेंगे। हमारे काम का ये है, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक कैपिटल एसेट जो कि वो ऑन करता है, वो वहाँ पे रहता है, तो उसे वो काउंट नहीं करेंगे। एक कैपिटल एसेट एग्जेम्प्ट है, ठीक है। उसी तरह वो बिजनेस प्रेमिसेस जहाँ पर वो बिजनेस कर रहा है और वो पर्सन फाइलर भी है किसी भी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, वो भी एक्सक्लूड नहीं होगा। तो ये सब केसेस हैं, ठीक है। हमारे काम का फ़िलहाल ये है कि अगर एक कैपिटल एसेट वो ऑन करता है तो वो एक कैपिटल एसेट एग्जेम्प्ट है। ये हमने लॉ समझ लिया। अब हम चलते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ। देखिए, ये फॉर्म होगा, मैं तो एक्सेल पे आपको फिलहाल समझा रहा हूँ, फॉर्म पर भी इसको लेके जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे दो प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर करनी है, एक फ्लैट है और एक प्लॉट है। फ्लैट की डिक्लेयर्ड वैल्यू 25 लाख है, प्लॉट की डिक्लेयर्ड वैल्यू 10 लाख है। अब हमें इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे लिखना है एफबीआर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। तो फर्स्ट रिजल्ट आपको शो होगा वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। इसे ओपन करें। मैं क्योंकि कराची में हूँ तो मैं कराची का सर्च करूँगा। ये आपको लिंक नज़र आ रहा होगा डाउनलोड का, यहाँ पे क्लिक करें, इसे सेव कर लें अपने पास। एफबीआर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट्स, इसे सेव कर लें अपने पास। इसे ओपन करेंगे। देखिए, ये कराची के लिए गिवन रेट्स हैं एफबीआर के प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के लिए, और इसमें दूर दराज के गांव गोठ वगैरह के रेट्स नहीं होते। तो हमें क्योंकि चाहिए गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D के रेट्स ना, तो हम इसे कीवर्ड से सर्च करेंगे। गुलशन गुलशन इकबाल ब्लॉक 467 है, गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 है, गुलशन इकबाल एक्सक्लूडिंग ब्लॉक 4, 6, 7 एंड 17। तो हमें 13D इसमें कवर्ड हो जाएगा। इन्होंने बता दिया कि भाई गुलशन इकबाल में जितने ब्लॉक्स हैं ना, वो सब कवर्ड हैं एक्सक्लूडिंग 4, 6, 7 एंड 17। तो 13D भी इसमें कवर्ड है, ठीक है। अब देखें फ्रेंड्स, इसके आगे 4 कॉलम्स गिवन है, 2, 2, 1, 3। ये 4 कॉलम्स क्या हैं? ये फर्स्ट कॉलम कवर करता है रेजिडेंशियल कैटेगरी को, सेकंड कॉलम कवर करता है कमर्शियल कैटेगरी को, थर्ड करता है इंडस्ट्रियल कैटेगरी को, और फोर्थ कॉलम कवर करता है फ्लैट्स कैटेगरी को। तो हमें क्योंकि फ्लैट के रेट्स चाहिए, तो हमारे लिए ये कॉलम है हमारे लिए। कहाँ गया गुलशन इकबाल? फोर्थ कॉलम में क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। ये आपको याद रखना है कि आपके लिए 3 है। सबसे टॉप पे आप आ जाएंगे, 3 यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये डील करता है कॉलम रेजिडेंशियल ओपन प्लॉट्स को, बिल्टअप प्रॉपर्टी को, कमर्शियल प्लॉट्स को, कमर्शियल बिल्टअप प्रॉपर्टी को, इंडस्ट्रियल को, फ्लैट्स के लिए। फ्लैट्स के लिए सेकंड लास्ट कॉलम है। अब हमारे लिए कौन सी कैटेगरी है? 3 की।
तो 3 में एफ के क्या रेट्स हैं, सेकंड लास्ट कॉलम में 2138, यानी एफ के रेट्स क्या हैं पर स्क्वायर फिट 2138। ठीक है, तो अब मैं एक्सेल पे आ जाऊँगा। लेट सपोज हमारा जो फ्लैट है टोटल स्क्वायर फुट वो है 950 और एफ के रेट्स क्या हैं 2138। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इस अमाउंट से, तो ये फेयर मार्केट वैल्यू काउंट हो गई 20,31,100 रुपये। ठीक है, डिक्लेयर्ड वैल्यू 25 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू 20,31,100 रुपये। ठीक है, इससे अब हम सबमिट करेंगे फॉर्म पर। तो आपको अपना आईआरएस का डैशबोर्ड खोल लेना है। ठीक है, आपको आना है यहाँ टैक्स चार्जेबल ऑब्लिक पेमेंट्स में, इस पर आप आएंगे कैपिटल एसेट्स में। ठीक है, यहाँ सारे आपको डेटा गिवन है। हमारा क्योंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो हम आएंगे प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे या मेजरमेंट लिखेंगे। हम काउंट कर रहे हैं स्क्वायर फुट से। टोटल एरिया हमने कितना बताया है 950, 950 लिख दिया। कंप्लीट एड्रेस दे देंगे फ्लैट का। यहाँ पे आपको सर्च करना है टाउन, ये गुलशन इकबाल टाउन होगा, कराची ईस्ट गुलशन टाउन, कराची ईस्ट। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये एग्जेम्प्ट है या नहीं है, तो यस ये एग्जेम्प्ट है। इसका रीज़न क्या है, वन कैपिटल एसेट सेल्फ ओन्ड बाय द टैक्स पेयर, कोई भी एक कैपिटल एसेट एग्जेम्प्ट है, तो हम इससे कर देंगे जैसे ये एग्जेम्प्ट है। प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड है, यस कंस्ट्रक्टेड है। कवर्ड एरिया वैसे डिफरेंट होता है बट आप यही लिख दें 950। इसे सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे डिक्लेयर्ड वैल्यू क्या है, डिक्लेयर्ड वैल्यू 25 लाख है। फेयर मार्केट वैल्यू क्या है 20,31,100, कैलकुलेट कर देंगे। ये सेव हो गया। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, प्लॉट है सरजानी टाउन में, इसकी डिक्लेयर्ड वैल्यू 10 लाख है। अब देखें फ्रेंड्स, ये दूर दराज के लगे ना, सरजानी गोट वगैरह इसमें नहीं होते, बट सरजानी शायद हो। मैं कीवर्ड से सर्च करता हूँ, सरजानी अवेलेबल है। ठीक है, प्लॉट्स की कैटेगरी क्या है, देखें प्लॉट या तो रेजिडेंशियल होगा या कमर्शियल होगा। हमारे केस में रेजिडेंशियल है तो हम फर्स्ट कॉलम को कंसिडर करेंगे, सरजानी टाउन। ये है 6 कैटेगरी में। आपको टॉप पे आ जाना है, देखें 6 कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा 6 ओपन प्लॉट रेजिडेंशियल, फर्स्ट कॉलम हमारे केस में। पर स्क्वायर यार्ड इसकी वैल्यू क्या है 1665, 1665 ये स्क्वायर फुट था, ये स्क्वायर यार्ड है। ठीक है, इसका टोटल एरिया अगर 180 गज का हो तो फेयर मार्केट वैल्यू क्या आएगी, 180 गज मल्टीप्लाई बाय सॉरी 165 स्क्वायर यार्ड्स, सॉरी रेट है, और 180 गज का ये होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो इस प्लॉट की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है कैलकुलेट हुई 2,99,700 रुपये, और डिक्लेयर्ड वैल्यू क्या है 10 लाख रुपये। सेम प्रोसीजर है, इसको भी डिक्लेयर करेंगे। दोबारा प्लस पे क्लिक करें, मेजरमेंट हम कर रहे हैं स्क्वायर यार्ड से, टोटल एरिया 180 स्क्वायर यार्ड्स। कंप्लीट एड्रेस आपको दे देना है। ठीक है, ये होगा नॉर्थ कराची का, कराची नॉर्थ, नॉर्थ कराची टाउन, कराची सेंट्रल हो गया। अब देखें ये एग्जाम्प्ट नहीं है क्योंकि कोई एक कैपिटल एसेट एग्जाम्प्ट हो सकता है, वो हमने डिक्लेयर कर दिया। ये नॉट एग्जाम्प्टेड है। ठीक है, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड भी नहीं है, नो, सबमिट कर देंगे। ठीक है, डिक्लेयर्ड वैल्यू क्या है 10 लाख रुपए, फेयर मार्केट वैल्यू भी इसको कैलकुलेट करेंगे, ये सबमिट हो जाएगा। अब देखें फ्रेंड्स, आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है ना, ये अमाउंट, अगर ये फेयर मार्केट वैल्यू 2,50,00,000 से एक्सीड करेगी तब
आपकी इनकम में काउंट होगा और उस पर टैक्स होगा। फेयर मार्केट वैल्यू, डिक्लेयर्ड वैल्यू की बात नहीं हो रही। अच्छा, अब कोई सोचे कि भाई डिक्लेयर्ड वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए या फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसका कोई थंब रूल नहीं है, ठीक है। अब लेट सपोज किसी ने आज से 1980 में मकान परचेज किया 5 लाख रुपए का, आज वो 5 करोड़ का है, तो कोई थंब रूल नहीं है। फेयर मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा हो सकती है, डिक्लेयर्ड वैल्यू भी ज़्यादा हो सकती है, बट ज़्यादातर डिक्लेयर्ड वैल्यू ज़्यादा होती है। तो अगर ये अमाउंट टोटल फेयर मार्केट वैल्यू 2.5 करोड़ से एक्सीड करेगी, तब आपके ऊपर टैक्स होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसकी वैल्यू में लिख देता हूँ 2 करोड़ 60 लाख, लेट सपोज, ठीक है। अब इस वैल्यू का 5% क्या होगा? देखें, फेयर मार्केट वैल्यू का जो 5% है ना, इस वैल्यू का 20% आपको टैक्स पे करना होगा। तो हम कैलकुलेट एफ भी कर लेते हैं। मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया 2 करोड़ 60 लाख में, तो इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि ठीक ही दिखाएगा। देखें, डीम्ड इनकम कितनी हो गई? 13 लाख रुपए। कंप्यूटेशन में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको टैक्स चार्जेबल कितना आ रहा है? 2,60,000 रुपये। फेयर मार्केट वैल्यू का 2.5 करोड़ से एक्सीड करेगी तो आपको 5% कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इस डीम्ड इनकम का 20% टैक्स होगा, ठीक है। दोबारा आप आएंगे, इसको ठीक करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। देखें, ये बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। इस तरह आप अपनी प्रॉपर्टीज़ का फेयर मार्केट वैल्यू अमाउंट कैलकुलेट करके डिक्लेयर कर सकते हैं। और एक बात याद रखें, जो आप डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे, वही प्रॉपर्टीज़ आपको डिक्लेयर करनी है वेल स्टेटमेंट में, ठीक है। मैं वेल स्टेटमेंट खोलता हूँ, इसको डिलीट करेंगे, प्लस पे क्लिक करें, एड्रेस लिखें और यहाँ पे डिक्लेयर्ड वैल्यू आएगी। वेल स्टेटमेंट में डिक्लेयर्ड वैल्यू आपको शो करनी है। सबमिट करेंगे, डिक्लेयर्ड वैल्यू क्या है? 25 लाख। एक और आपका प्लॉट है, इसलिए आपको क्या करना है, रेजिडेंशियल फ्लैट, इसकी डिक्लेयर्ड वैल्यू 10 लाख कैलकुलेट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है।